ये बहनों नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय भारत भूमि का भूगोल, मैंने आपको पिछले गौरवशाली भारत पढ़ाया था। अब ये दूसरी किताब सामाजिक विषय में आती है भारत भूमि का भूगोल। तो मैं आज आपको भारत भूमि के भूगोल में पार्ट 1 भारतवर्ष, हमारा देश का नाम भारतवर्ष है। भारत के दो भाग हैं। भा का अर्थ है प्रकाश, यानी भा का अर्थ होता है, ये है भारत। दो भाग हैं इसके। भा इसका अर्थ होता है प्रकाश। रथ, और दूसरा भाग है इसका रथ। तो रस का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की खोज। इसका मतलब हो गया कब ज्ञान की खोज में लगा रहने वाला भारत। हमारे यहाँ पर संसार के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ पर हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे नालंदा और तक्षशिला। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे। नालंदा तक्षशिला विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे ये। यहाँ पे तभी तो हमारे देश को जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर संसार में लोग पढ़ने के लिए आते थे और पढ़ने के साथ साथ हमारा देश भारतवर्ष में वीर भी काफ़ी हुए हैं। इसमें शकुंतला के वीर पुत्र भरत, जो जब छोटे थे भरत, तो शेर शावकों के साथ खेलते थे और उनके दांत गिनते थे, शेर के और शावकों के। तो और वे प्रतापी राजा बने। दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ पर हमारा देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक हमारा देश है। पहले इस देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी पहले हमारे देश में थे। पहले भौगोलिक स्थिति काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब जब ये देश अलग हो गए, अपने भारत से निकल गए, तो सीमाएं कुछ कम हो गई हैं। इसमें हम अपने देश को भारत माता कहकर ही पुकार देते हैं। हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहकर पुकारते थे, क्योंकि हमारे देश में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बहुमूल्य धातुएँ थीं। और यहाँ पर हमारे देश में सब प्रकार की चीज़ पैदा होती है। वनस्पति, फल, औषधियाँ, मसाले सभी अपने देश में पैदा होते हैं और इसके अन्न जल खा कर के हम बड़े हुए हैं भारत माता के। ये हमारी मातृभूमि भारत माता है, हमारा देश है। और यहाँ पर हमारे देश में काफ़ी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और
हमारे देश में सभी प्रकार के विश्वविद्यालय जो मैंने आपको बता ही दिया है, और मैं अब आपको रिक्त स्थानों के बारे में बताऊंगा। खा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, तो अब मैंने बताया था जहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो नालंदा, और दूसरा विश्वविद्यालय था तक्षशिला। हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे। नंबर 2, वेद पुराण उपनिषद हमारे ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान के भंडार हैं ये। इसमें नंबर 3 देखिए, समृद्धि के कारण हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहलाता था। नंबर 4, हमारे देश का विस्तार हिंद महासागर, महाद्वीप के म्यांमार, म्यांमार तक था, यानी पहले इसे बर्मा कहते थे, हिंद महासागर महाद्वीप के म्यांमार तक। नंबर 5, उत्तर में कश्मीर भारत माता के स्वर्ण मुकुट के समान हैं। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। नंबर 7, हरा भरा मैदान, हरी साड़ी के रूप में शोभायमान है। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या ये उत्तर में जो हिमालय है वो भारत माता का मुकुट है, और दिल्ली भारत माता का हृदय है, और पूरी पश्चिमी घाट माता की जंगा हैं, और विंध्याचल कटी प्रदेश है, और जो हरा भरा मैदान भारत माता के साड़ी के रूप में शोभायमान हैं।